शाहजेब खानज़ादा और सबा कमर, ये दोनों एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। पहले मैं शाहजेब खानज़ादा के बारे में बात करता हूँ, फिर सबा कमर, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं। ये इवन दो रिलेटेड ये दोनों इस तरह हैं कि केस नंबर 9 जो एक बड़ा आजकल एक मशहूर ड्रामा जो है वो चल रहा है जियो के ऊपर, विच इज़ अबाउट ज़्यादती, जो किसी खातून के साथ ज़्यादती का केस है। बेसिकली ये नरेशन जो है वो स्टोरी के हवाले से है। तो शाहजेब खानज़ादा इसके राइटर हैं, स्टोरी उन्होंने लिखी है, और कई लोग जो हैं इस स्टोरी के स्टोरी लाइन को, सबा कमर की एक्टिंग को, फैसल की एक्टिंग को बहुत पसंद भी कर रहे हैं कि जनाब एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो है बड़े तरीके से जो है वो आगे ले जाया गया है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए चंद लोगों ने शाहजेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। और कैंपेन का आगाज़ क्या किया है कि जनाब आप वुमेन राइट्स के हवाले से तो बड़ी बात करते हैं, और इसके अंदर जो है वो आपने एक खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या जो है वो डिस्कस किया है, लेकिन जनाब आप ही वो हैं जिन्होंने खावर मानिका का भी इंटरव्यू किया था, और खावर मानिका का इंटरव्यू जो है उसका ताल्लुक बुशरा बीबी के साथ था। तो उस वक्त आपको जो है वो ख़वातीन के हकूक़ याद नहीं आए। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि शाहजेब के साथ जब वो इंटरव्यू हुआ था, तो मैं आज ये बात रिवील करना चाहूँगा कि मैंने उस वक्त शाहजेब से मेरी फ़ोन के ऊपर बात हुई थी उस इंटरव्यू के बाद। शाहजेब का और मेरा बहुत एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है। इवन दो हमने कभी भी इकट्ठे एक ही वक्त में किसी चैनल में काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वी हैव अ वेरी रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप। मैंने कुछ जगहों के ऊपर जब उससे इख्तलाफ भी किया है, हो सकता है उसको भी मेरी बातों से इख्तलाफ हो, अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इख्तलाफ हमेशा एक रिस्पेक्ट के दायरे कार में रहा है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। और हमारी फील्ड के अंदर ना, मैं लेट मी शेयर दिस थिंग विद यू कि ख़ास तौर पे हमारे जो चंद बुज़ुर्ग हैं उनके हवाले से मुझे फ़ील होता है कि वो अगले की तारीफ़ करने में बड़े कुटते हैं। वो मतलब नॉट ऑल ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सम ऑफ देम वो अगले की तारीफ़ करने में, या अगला कोई काम अगर अच्छा कर रहा हो ना, तो उनका दिल नहीं करता कि वो मुंह से बोल दें। कुछ की इनसिक्योरिटीज़ हैं। अब कई सालों से एक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम करते हुए बैठते हुए किसी यंगस्टर को जब वो देखते हैं ना कि वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसकी लेग पुलिंग शुरू कर देंगे, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये होता है। लेकिन बट आई मस्ट से कि उसके बाद जो हमारी जनरेशन है ना, आई मीन वी गाइज इन द लेट 30s और मिड 40s, हमारा वाला जो बैच है, उसमें निस्बतन ये चीज़ नहीं है, इतनी नहीं है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर लॉट, हमारी कम्युनिकेशन होती है, समटाइम्स वी इवन हैंग आउट टुगेदर। मिसाल के तौर पे वसीम बदामी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इकरारुल हसन के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हम लोग तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एक ही एज ब्रैकेट के लोग हैं। तो शाहजेब के साथ जो है बात शाहजेब की हो रही थी, शाहजेब के साथ मेरा एक बड़ा रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है। आई रियली रिस्पेक्ट हिज जर्नलिज्म। खावर मानिका का जो एक इंटरव्यू था, जिसके ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत से